योगी कैबिनेट ने एनसीआर के निवासियों को बड़ी राहत दी। रोड टैक्स में छूट के लिए 4 राज्यों से हुआ करार। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ है करार। अब कैब और टैक्सी वालों को 4 राज्यों में एक ही टैक्स देना होगा। ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी को कल चाय पर बुलाया। राजभवन में कल शाम 4:30 बजे सीएम योगी और सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का ओपी राजभर पर हमला। कहा, ओपी राजभर हवाई राजनीति करते हैं। राजभर की पार्टी के विचार शून्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, विचारों से लैस होते तो गठबंधन को मजाक नहीं बनाते। बात किए बिना मीडिया में बयान दे देते हैं। शिकायत थी तो उसे दूर किया जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राजभर अपने बलबूते कोई विधायक नहीं जिता सकते हैं। ओपी राजभर खुद अपना मजाक बनवा रहे। महादल अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने वीपी गंगा से बातचीत में कहा, स्वामी प्रसाद ने समाज को खराब किया। स्वामी प्रसाद अपने समाज के लिए नहीं बोलते। केशव देव मौर्य बोले, अखिलेश ने मुझसे ज्यादा स्वामी प्रसाद को सम्मान दिया। अखिलेश को लगा कि मैं उनके लिए चुनौती बन सकता हूं। अखिलेश मेरी ताकत से डर गए। केशव देव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कठपुतली नेता बताया। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर दम नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि हम मजबूत हो जाएं। एबीपी गंगा पर शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे सपा ने औपचारिक स्वतंत्र किया है। विधानमंडल से निकाल देते तो अच्छा होता। शिवपाल यादव बोले, स्वतंत्र तो हम पहले से ही हैं। साथ ही कहा कि सबको पता है सपा कहां पहुंचेगी। बसपा की जीत के बाद सुभाषपा नेता अरुण राजभर का बयान। सुभाषपा अभी तक बसपा के पास गई ही नहीं है। बसपा के नेता खुद ही ट्वीट कर रहे हैं। अरुण राजभर ने वीपी गंगा से कहा, राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। अभी वक्त का इंतजार करना है। वक्त इंतजार का है, जल्द ही फैसला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने की पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, स्वामी प्रसाद के निजी सचिव की करोड़ों की ठगी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित हुए। पुलिस के सामने पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित किया गया। कोर्ट में जल्द से जल्द पेश होने के निर्देश। अब्बास अंसारी की तलाश में 8 और पुलिस की टीमें लगी हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के साथ ही अन्य जिलों की पुलिस भी लगी हुई है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ सहित कई जिलों में पुलिस दे रही दबिश। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की जमानत अर्जी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तजीम फातिमा हैं आरोपी। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने पर बोले आजम खान, न्याय नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार नहीं। रिलीफ नहीं दोगे तो हमें फांसी चढ़ा दो। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का ये पूरा मामला है। आज भी कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पार्टी दफ्तर में सपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बसपा को लेकर दिया बयान। कहा, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आए क्योंकि जय श्री राम और निषाद राजभर भैया को बुला रहे हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर शिकंजा। गायत्री की जमीन को ईडी ने किया है सील। मोहनलालगंज तहसील के इंद्रजीत खेड़ा गांव में है गायत्री की जमीन। करीब 10 बीघा जमीन गायत्री ने अपने नौकर के नाम की थी। जमीन पर की जा रही थी प्लॉटिंग। ईडी ने जमीन कब्जे में ले ली। बिजनौर में मजार में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला। घटनास्थल और आरोपी के घर आज पहुंचेगी एनआईए की टीम। कुवैत और सऊदी अरब से कनेक्शन को लेकर हो रही है जांच। सूत्रों के हवाले से खबर। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी क्लर्क को नोटिस जारी। एडीएम एलए सत्येंद्र सिंह ने जारी किया नोटिस। विकास दुबे की असलहा के लाइसेंस रिन्यूअल करने के मामले में नोटिस। रायबरेली में 2 दिन बाद नदी में मिला युवक का शव। 3 साथियों के साथ गंगा नदी में नहाने गया था युवक। फतेहपुर में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। फरार हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। परिजनों की माने तो उनके पड़ोसियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शामली के कैराना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कांवड़ियों का किया जोरदार स्वागत। भाजपा नेता ने बुलडोजर पर चढ़कर फूलों की वर्षा की। मुजफ्फरनगर में भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया ने बुलडोजर से कांवड़ियों पर बरसाए थे फूल। सावन की शिवरात्रि पर गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दुधेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़ी। सावन की शिवरात्रि पर गाजियाबाद पहुंच रही है डाक कांवड़। मुन्ना का चौराहे पर सिविल डिफेंस के लोग संभाल रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था। सिविल डिफेंस के ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के। सावन की शिवरात्रि पर काशी में उमड़े श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। आज के दिन भगवान का जलाभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है।
मेरठ में सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर में एटीएस ने सुरक्षा घेरा किया, जिसमें जलाभिषेक हुआ है। हर हलचल पर यहां नजर बनाए हुए है एटीएस। खुफिया विभाग और पुलिस भी एटीएस के साथ मुस्तैद। ओगरनाथ मंदिर में बनाया गया है नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम। एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल और आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने लिया जायजा। शामली में डीएम और एसपी ने शिवलिंग में किया शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कांवड़ मेला शांतिपूर्ण संपन्न होने पर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। सावन की शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में भगवान शिव का हो रहा है जलाभिषेक। दक्ष मंदिर में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। आज के दिन भोलेनाथ के जलाभिषेक का विशेष महत्व। सावन की शिवरात्रि के चलते दक्ष मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार के दूसरे शिव मंदिरों में भी लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। सावन पर धर्मनगरी भगवामयी हो गई है। हर की पैड़ी से लेकर शहर तक कांवड़ियों की भीड़ है। सोमवार तक 3 करोड़ 5 लाख कांवड़िए पहुंचे हरिद्वार। रुड़की के सालियर गांव में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। गंग नहर पुलिस ने ड्रोन से आसपास के इलाकों में निगरानी रखी है। ग्रामीणों से कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न कराने की अपील भी की। अयोध्या में 31 जुलाई से बढ़ेगी कांवड़ियों की भीड़। 12 अगस्त तक चलेगा प्राचीन कांवड़ मेला। एडीजी लखनऊ जोन बृजभूषण शर्मा ने जानकारी दी। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। आगरा के बाह में पुलिस की मौजूदगी में कांवड़ियों को पार कराई जा रही है चंपल नदी। स्टीमर के जरिए कांवड़ियों को पहुंचाया जा रहा है। नदी के दूसरी पार सोरो घाट से गंगाजल लेकर एमपी के गांव जा रहे हैं कांवड़िए। चंबल नदी के घाट पर रात में नहीं हुआ स्टीमर का संचालन। गुस्साए कांवड़ियों ने किया हंगामा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मामला शांत किया। बागपत में डाक कांवड़ के साथ पहुंचे बाइक सवार कांवड़ियों ने फिर से हैरत अंगेज स्टंट किए। कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस रही मुस्तैद। कांवड़ियों को देखने के लिए लगी लोगों की भारी भीड़। हरिद्वार से कांवड़ लेकर वीरभद्र महादेव मंदिर के लिए रवाना हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। 200 महिलाओं के साथ रेखा आर्य ने कांवड़ यात्रा निकाली। 25 किलोमीटर लंबी यात्रा करके भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी रेखा आर्य। रेखा आर्य ने हर की पैड़ी पर किया गंगा पूजन। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी समेत कई साधु संत रहे मौजूद। देश में कन्या भ्रूण हत्या बंद होने की मंत्री ने की है प्रार्थना। गाजियाबाद में कांवड़ियों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई। हरिद्वार से जल लेकर वापस दिल्ली लौट रहे थे कांवड़िए। बस्ती में बाइक सवार कांवड़िए हुए हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर बाइक हाईवे की रेलिंग से टकरा गई। एक कांवड़िए की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शामली में कांवड़ियों की बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। मौके पर मची भगदड़। पुलिस ने मामले को शांत किया। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं के रंग में रंगी केदार घाटी केदारनाथ में गूंज रहे हैं बाबा केदारनाथ के उद्घोष। अब तक 9,41,000 से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। बद्री धाम में दर्शन के लिए पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। अब तक 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के कर चुके हैं दर्शन। जालौन में ज्वेलरी शॉप पर चोरी करती हुई महिलाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला ने सोने के टॉप्स पर किया हाथ साफ। सराफा कारोबारी ने पुलिस में की है मामले की शिकायत। गोंडा में एक चोर ने एटीएम में घुसकर की तोड़फोड़। जेब से टेप का बंडल निकालकर सीसीटीवी में लगाया। चोरी में असफल होने पर तोड़फोड़ की। बैंक कर्मचारियों के होश उड़े। लखनऊ में सरकारी बस ने बच्चे को रौंद डाला। हजरतगंज चौराहे पर यह हादसा हुआ। बच्चे को सिविल अस्पताल में से ट्रॉमा सेंटर अब रेफर किया गया है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। सुल्तानपुर में बेकाबू ट्रक ने यात्रियों के 2 कर्मचारियों को रौंदा। यात्रियों के सिपाही और संविदा पर तैनात ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। श्रावस्ती में स्कूल से बाहर निकल रहे छात्र को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हुआ। थाना सोनवा के प्राथमिक विद्यालय के पास का ये मामला है। बुलंदशहर में फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लगी। आग से लाखों रुपए का फर्नीचर जला। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सोनभद्र में खदान हादसे का वीडियो अब सामने आया है। 2 दिन पहले खदान में हादसा हुआ था, जहां एक पोकलेन मशीन 100 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरती दिखी। हादसे में पोकलेन ऑपरेटर और क्लीनर की हुई मौत। खदान में मिट्टी हटाते वक्त हुआ हादसा। मिट्टी खिसकने से गड्ढे में गिरी थी पोकलेन। एटा में डीएम के नेतृत्व में भू माफिया पर की गई है कार्रवाई। सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए ईंट भट्टे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। 15 साल से सरकारी जमीन पर चल रहा था ये ईंट भट्टा। फिरोजाबाद में धान की रोपाई करते किसान को मारी गई गोली। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। खेती को लेकर चल रही थी रंजिश।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के रायपुर गांव में जमीन के विवाद में दो पक्षों में गोलियां चल गई। दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। दोनों पक्षों में 3 एकड़ जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद था। शामली के कन्यान भनेड़ा गांव में तेंदुए से दहशत मच गई। जंगल में घूमते हुए तेंदुए को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए की शुरू कर दी है तलाश। प्राविधिक शिक्षा विभाग में धांधली पर बड़ी कार्रवाई। प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के सचिव मनोज कुमार हटाए गए। प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सुनील कुमार सोनकर को भी हटाया गया। दोनों अधिकारियों पर गलत तरीके से एनओसी देने का आरोप है। अलीगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। एक महिला की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आगरा में बस पलटने से हादसा हुआ। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए। बस के ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। राजस्थान से बलरामपुर जा रही थी बस। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस का बवाल। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई कांग्रेस नेता हाउस अरेस्ट। एटा में ईंटों के भट्टे पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ 6 जेसीबी मशीनों से सरकार ग्राम समाज की बंजर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए ईंट भट्टे को सरकार ने ध्वस्त किया। हल्द्वानी में चेकिंग के दौरान 2 बड़े स्मैक तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कब्जे से 607 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत 60 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी भी बरामद। झांसी की बेतवा नदी में माता टीला डैम ने 1,68,000 क्यूसेक छोड़ा पानी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लोगों को नदी के पास न जाने के लिए हिदायत दी। कोटद्वार के बीरोखाल विकास खंड के मेठाणा घाट बाजार में दिन में दिखा है गुलदार। हाल ही में गुलदार के हमले से 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हुए थे। कुछ समय बाद गुलदार का भी मिला था शव। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। कल उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश के आसार। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में मोटर मार्ग पर बह रहा बारिश का पानी। कई गांव के लोग हुए हैं प्रभावित। मोटर मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे सफर कर रहे हैं। अब इससे लोग मुश्किल में। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर लगातार हो रहा है भूस्खलन। भटवाड़ी सैंड में पहाड़ी से गिर रहे हैं बोल्डर। बारिश के चलते उफान पर है मंदाकिनी नदी। हल्द्वानी में फिर शुरू हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। बलिया में रौद्र रूप में बह रही है सरयू नदी। बैरिया तहसील के टाड़ी गांव में नदी ने शुरू किया कटान। एसडीएम ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। जोशीमठ में वसुंधरा में लापता 3 युवकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। महाराष्ट्र से आए युवकों के लापता होने की थाना बद्रीनाथ पुलिस को सूचना मिली थी। एसडीआरएफ टीम ने युवकों का रेस्क्यू कर पुलिस को सौंपा है। भीमताल से भवाली मार्ग में एक बड़ा ट्रॉला पुल पर अटक गया, जिससे 3 घंटे जाम लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रॉले को सुरक्षित हटाया और जाम को खुलवाया। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। अपनी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली है। साथ ही हर स्कूल में 100% शिक्षकों की तैनाती का दावा भी किया। रुड़की के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की ओपीडी में टोकन व्यवस्था शुरू हो गई है। अब गर्भवती महिलाओं को लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगरा में आवारा कुत्तों ने मूक बधिर बच्ची पर हमला बोल दिया। हमले में बुरी तरह से जख्मी 10 साल की बच्ची भेजा गया अस्पताल। 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्ची को 36 टांके लगे। गहतोरा के गांव गगोई की घटना। आवारा कुत्तों की वजह से इलाके में दहशत। अयोध्या के कैंट एरिया में तेंदुए के पंजों के मिले हैं निशान। स्थानीय लोगों में दहशत। छावनी परिषद ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में फायरिंग से दहशत। एक लॉन मालिक के बेटे को लगी गोली। डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित किया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ के एक अपार्टमेंट में महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। लिफ्ट के सीसीटीवी में बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर जाती दिखी महिला। पुलिस कर रही है फिलहाल मामले की जांच। कानपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरेरा बाइक सवारों ने लूट की कोशिश की। पब्लिक ने एक आरोपी को पकड़ा। दूसरा फायरिंग करते हुए मौके से फरार। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। युवक ने अपने मां बाप और भतीजी की हत्या कर थाने में सरेंडर किया। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे संपत्ति बनी मुख्य वजह। कुछ काम करने के लिए रुपए ना देने पर किया कत्ल। रिटायर्ड कर्मचारी थे मां बाप। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना प्रमुखों ने भी कारगिल शहीदों को किया नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल में युद्धवीरों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के द्रास में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले वीरों को दी गई श्रद्धांजलि।
जम्मू में करगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को बलिदान स्तंभ पर श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल में शहीदों को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के कारगिल शहीद स्मृति पार्क में शूरवीरों को नमन किया गया। करगिल विजय दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के गढ़ी कैंट में बने लाल गेट पर करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आर्मी के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी गांधी पार्क पहुंचे। सीएम ने कारगिल में शहीद हुए जवानों को नमन किया है। शहीद स्थल गांधी पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। शौर्य दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बिशन सिंह चुफाल ने करगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दिवस के मौके पर प्रयागराज में सैंड आर्ट से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। संगम किनारे बनाए गए सैंड आर्ट में तोप के साथ पहाड़ों पर लड़ते हुए सैनिकों को दिखाया गया। सोनिया गांधी से ईडी ने फिर से की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल किए। पूछताछ के लिए घर के पिछले गेट से निकली थी सोनिया गांधी। ईडी दफ्तर तक साथ गए राहुल और प्रियंका। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। संसद में गांधी मूर्ति के सामने जमकर की नारेबाजी। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। विजय चौक पर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी। राष्ट्रपति भवन जाते समय कांग्रेस सांसदों को रोका गया था। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों का राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च। राहुल गांधी ने अगुवाई की। ईडी की पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह। दिल्ली में काले गुब्बारों के साथ कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। एमपी के सागर में नाला पार करते वक्त सुना नदी में बहा युवक नशे में धुत था। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, अपलोड किया। जोधपुर के बाजारों में जमा हुआ बारिश का पानी। सब्जी मंडी में पानी निकासी न होने से बढ़ी परेशानी। कर्नाटक के कुमारान भीम में नदी में फंसा किसान। बारिश के बाद उफान पर साईनाथ नदी। पुलिस ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में बुरे हाल। कठुआ में नदी में आई बाढ़ से 8 लोगों को बचाया गया है। गुवाहाटी में बारिश के बाद शहर में जमा हुआ पानी। लगातार पानी बरसने के बाद लोगों की बढ़ रही है परेशानी। बाजार सड़कों पर पानी ही पानी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 14,830 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 36 लोगों की जान गई है। 18,159 लोग डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों से भरे ऑटो रिक्शा को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। 5 बच्चे घायल, इनमें 2 की हालत गंभीर। मुंबई के आरे में मेट्रो शेड का काम शुरू। काम का विरोध करने वाले 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाद में चेतावनी देकर इन्हें छोड़ दिया गया। एमपी के छिंदवाड़ा में स्कूल टीचर ने छात्राओं से की छेड़खानी। ग्रामीणों के हंगामे के बाद हटाए गए प्रिंसिपल, आरोपी शिक्षक। पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं। बिहार के नवादा में पुलिस लाइन में एक जवान की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले ही ड्यूटी पर तैनात एक और जवान की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे को अवार्ड। मीडिया मार्केटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए किया गया सम्मानित। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने दिया सम्मान। अविनाश पांडे को मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले सालों में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहने वाला है। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी समूह भारत में निवेश करने से कभी भी पीछे नहीं हटा। यहां हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे। आने वाले समय में $70 अरब से ज्यादा का खर्च करने का टारगेट। गौतम अडानी ने कहा कि ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हुआ है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 300% बढ़ी है। आयकर विभाग के मुताबिक साल 2022-23 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। भारत के अर्थशास्त्री इंद्रमील गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले इंद्रजीत दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बासु 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। गूगल के को फाउंडर की पत्नी से अफेयर की खबरों पर इलन मस्क ने सफाई दी है। कहा, हम एक दिन पहले पार्टी में मिले थे। पिछले 3 साल में मैं उनसे सिर्फ 2 या 3 बार मिला हूं। हमारे बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।